को याद है कि हम क्या सीख रहे हैं? हम किसके बारे में सीख रहे हैं? जोना के बारे में हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। सो जोना की स्टोरी में हमने अभी तक क्या क्या सीखा है? किस किस को याद है? बोलो। हाँ, सो परमेश्वर क्या करते हैं? क्या करते हैं? निनवे के शहर में क्या करते हैं? जाने के लिए बोलते हैं। और क्या करने के लिए? जाकर प्रचार करने के लिए। तो वो क्या निनवे के शहर में जाता है? नहीं जाता है। हाँ, वो कहाँ पर जाता है? वो तर्शीश के नगर में जाता है, परमेश्वर से दूर भागता है। वो जोपा के उधर नीचे जाकर नाव में बैठता है, भागने की कोशिश करता है, और बहुत सारे सब क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स होते हैं, आप जानते हो, राइट? आज हम सभी को क्या करने वाले? रिवीजन करने वाले हैं। आज हम कुछ बातों को क्या करने वाले हैं? हम कुछ सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो हम खोलेंगे जोना की पुस्तक। जोना की पुस्तक हम खोलेंगे। हम कौन से वचन तक पहुंचे, किसी को याद है? जोना चैप्टर 1 वर्स 15 तक पहुंचे हम। ठीक है, सही है। हम जोना चैप्टर 15 तक पहुंच गए। एक पहला अध्याय वचन 15 तक हमने क्या किया? सीखा था। सो लास्ट हफ्ते हमने क्या, कौन सा वचन सीखा था? किसी को याद है? जोना के इसमें किसी को याद है? या ऐसे सोच रहे हैं उनको तो पिछले हफ्ते का भी याद नहीं होता, अब तो पिछले के भी पिछले हफ्ते का पूछ रहे हो? हाँ, वो उसके पहले वाला वचन था, उसके भी पहले कि हाँ, कि परमेश्वर का अद्भुत अकल्पनीय योजना, अनइमेजिनेबल प्लान। उसके बाद भी हमने एक वचन सुना था। कौन सा है वो? सेपरेशन इज ऑल्सो गॉड्स प्लान। कि परमेश्वर अलग करना भी क्या है? परमेश्वर का क्या है? योजना है। हमने सीखा था, राइट? बहुत सारे जगह में परमेश्वर अलग करते हैं, कुछ कुछ क्या कारणों के वजह से। पहला दिन परमेश्वर क्या करते हैं? सेपरेट करते। क्या करते हैं? सेपरेट करते, राइट? आज हम कुछ बातों को क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं। सो जैसे सिस्टर ने कहा कि हमने वो वाले वचन में क्या सुना था? गॉड्स अनइमेजिनेबल प्लान। कि परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे योजना के भी क्या है? बहुत ही अलग सा परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर का योजना क्या होता है? होता है। सहमत है? हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर जो है, हम सोच भी नहीं सकते वैसे क्या करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं? काम करते हैं। तो आज हम इनके उद्धार के बारे में क्या करने वाले हैं? देखने वाले। किसके उद्धार के बारे में? जो इस नाव में जो लोग थे, क्या वो लोग सही में उद्धार को पाए थे क्या नहीं, उसके बारे में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि उन्होंने उद्धार पाया तो उन्होंने क्या किया। उन सारे जन के बारे में हम क्या करेंगे? हम देखने वाले। तो सब लोग खोले और पहला कोई 16वां वचन कोई पढ़े। हाँ, उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। हाँ, तो वो कौन मन्नतें मांगे? वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना। हाँ, और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। ओके, तो ये उन लोगों के बारे में हम क्या करने वाले हैं? सीखने वाले। साल्वेशन ऑफ द मरीनर्स। जो भी वो नाव में जो नाव चलाने वाले और नाव में जो भी लोग थे, वो लोग के उद्धार के बारे में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्या है? एक इम्पोर्टेंट चीज है। क्या है? हम यीशु मसीह के सुसमाचार को हम सुनते हैं, पर सुनकर अगर हमने यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण नहीं किया तो हमारा उद्धार नहीं होता है। अगर हम सुनेंगे, सुनने से उद्धार नहीं आता है, सुनने से और उसे विश्वास करने से क्या होता है? उद्धार आता है। क्या होता है?
जब हम सुनते हैं, सुनकर हमारे जीवन में जब हम विश्वास करके ग्रहण करते हैं तो हम उद्धार। आज जब हमने अभी जो लॉर्ड सपर लिया तो हम चाहना चाहिए कि हम सारे जन उसमें क्या होना चाहिए, उसमें भागी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या है, परमेश्वर का मेज है जो परमेश्वर के बच्चे सारे मिलकर क्या करना है, साथ में उसे क्या करना है, तोड़कर उसमें भागी होना है। क्या करना है, भागी होना है। तो वो इसीलिए है कि हम सुसमाचार को सुने, हम ग्रहण करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम उसी समय क्या होते हैं, हम उद्धार को पाते हैं। क्या करते हैं, उद्धार को पाते। और हम उद्धार पाए हुए हर एक बच्चे क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के मेज में क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। पर उसके पहले हमें क्या करना है, हमें दुनिया को बताना है कि हम उद्धार पाए। इसीलिए हम क्या करना है, हमें बपतिस्मा क्या करता है, एक चिन्ह है कि हाँ मैं सही में उद्धार पाया हूँ। और वो क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन हमने सीखा था, राइट। पिछले हफ्ते जब हमने देखा था कि वो इथोपियन यूनक, याद है अनइमेजिनेबल प्लान में, कि वो फिलिप जाके बताता है, वो यीशु मसीह को वचन को सुनता है, विश्वास करता है और वो बपतिस्मा लेता है। तो आज हमारे जीवन में हमें इन लोगों को देखना है कि ये लोग कैसे उद्धार को पाते हैं। ये लोग को उद्धार पाने के लिए एक हफ्ता, एक दिन, एक महीना, ऐसे बहुत टाइम, एक साल क्या नहीं हुआ, उनके उद्धार को लेने के लिए क्या नहीं हुआ, समय नहीं हुआ। उद्धार को लेने के लिए बहुत समय की भी ज़रूरत नहीं है। मरने वाला व्यक्ति बेड में भी अगर परमेश्वर को पुकारेगा तो वो उद्धार को क्या कर सकता है, पा सकता है। जो चोर जो परमेश्वर के साथ क्रूस में था, वो आखिरी समय में वो क्या करता है, मन फिराकर परमेश्वर को ग्रहण करता है और वो क्या हो जाता है, उद्धार को पाता है। पर जब हम इन लोगों के जीवन को आज हम देखेंगे, इनका जीवन हमारे जीवन की तरह है कि हमें क्या करना है, जांच कर हमें अपने आप को क्या करना है, चेक करना है कि हमने उद्धार पाया है या हम कोई बहकावे में क्या है। क्योंकि बहुत सारे टाइम याद रखो कि हम चर्च में आने से उद्धार नहीं पाते हैं। हम यीशु मसीह से विश्वास करने से भी, हम सिर्फ केवल विश्वास करने से भी नहीं होता, हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना भी क्या है, ज़रूरी है। और यीशु मसीह को एकमात्र परमेश्वर विश्वास करना भी क्या है, क्योंकि बहुत सारे परमेश्वर में, आप घर में 1000 परमेश्वर, उसमें यीशु मसीह का भी फोटो लगाओगे और बोलेगे मैं यीशु मसीह पर भी विश्वास करता हूँ, तो आप क्या नहीं होगे, उद्धार को नहीं पाएंगे। तो आज हमें अपने आप को क्या करना है, जांच कर देखना है, क्या मैं निश्चय रूप में मैं उद्धार पाया हूँ, नहीं है तो आज हमारा वो दिन होना चाहिए कि हम यीशु मसीह को क्या करें, ग्रहण करें। क्योंकि बहुत सारे समय जो होता है, बहुत सारे लोग कलीसिया में है, कलीसिया में जब मैं गांव में था, इतने सारे पारंपरिक क्रिश्चियन है वो लोग कि इतने समय से क्रिश्चियन है, कलीसिया जा रहे हैं, पर उनके उद्धार में उनका क्या है, सच्चा क्या नहीं है, निश्चय नहीं है। उनको क्या है, एश्योरेंस नहीं है कि वो सही में उद्धार पाए हैं क्या नहीं। तो आज हमें कुछ बातों को आज हम देखेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, अपने आप को आज जांच के देखने का है कि हमारा क्या है उद्धार, ये है क्या है, इन मराइनर्स का जो है उद्धार। तो पहले, सबसे पहले जब हम देखते हैं, हम कुछ वचनों को आज खोल कर देखेंगे जल्दी। सो हम पहला अध्याय 5वां वचन कोई पढ़े। पहला अध्याय 5वां वचन। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। हाँ, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। ओके, पहले वो क्या कर रहे थे, क्या है पहले, हाँ पढ़ो। पहले क्या कर रहे थे वो, तब मल्लाह लोग डरकर अपने पहले डर रहे थे, क्या हो गए, वो लोग अफ्रेड हो गए। क्या हो गए, सबसे पहले वो लोग क्या हो गए, पहला वचन। आज हम सिर्फ इनके पूरे अध्याय में सिर्फ ये मल्लाह लोगों के बारे में, जो भी मराइनर्स जो शिप में थे, उन लोगों के बारे में हम सीख रहे। वो लोग यहूदी के लोग नहीं थे, वो लोग जन्म से यीशु मसीह को जानने वाले लोग नहीं थे, पर उन्होंने जब यीशु मसीह को जाना, परमेश्वर को जाना, तो क्या होता है उनके जीवन में, सबसे पहले वो क्या होता है, वो आंधी तूफान को देखकर वो लोग क्या हो जाते हैं, ये लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते। किसको देखकर डरते, अफ्रेड होते। किसको देखकर, वो विंड को देखकर, वो क्या है, हवा को देखकर वो क्या हो जाते हैं, घबरा जाते। उसके बाद वो दूसरा क्या करते, पढ़ो उसी वचन में, अपने अपने देवता की दुहाई देने
ओके, वो क्राई करने लगे। क्या किए? किसको किसको पुकारे? अपने अपने देवता को। ये परमेश्वर असली परमेश्वर नहीं है, बाइबल का वचन कहता है गॉड्स। वो अपने अपने देवता को क्या कर रहे थे? पुकार रहे थे। याद रखो, इस संसार में केवल कितना परमेश्वर है? केवल एक ही परमेश्वर है, पर वो एक परमेश्वर, वो सच्चे खुदा को नहीं पुकार रहे। वो किसको पुकार रहे हैं? वो अपने अपने देवता को, जो उनके पूर्वजों के देवता है, जो मूर्ति है, जो भी उनके पारंपरिक का, जो भी उनके दादाओं ने परदादाओं ने जो पुकारा, उनको क्या कर रहे हो लोग? पर उन लोग को सच्चे खुदा के बारे में तभी क्या नहीं था? सच्चे परमेश्वर के बारे में वो नहीं जान रहे थे। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग पहले डर गए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? दूसरा वो क्या कर रहे हैं? अपने अपने देवताओं को पुकार रहे हैं। क्या उनके देवताओं ने आवाज सुनकर आवाज दिया? क्या वो कुछ उत्तर दिया उनके देवताओं ने? क्योंकि कोई भी दीवार, कोई भी चीज क्या नहीं हो सकता है, कोई भी मिट्टी, कोई भी लकड़ी, कोई भी चांदी, सोना क्या नहीं कर सकता? हमारे आवाज को सुन नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य अपने हिसाब से क्या करता है? मूर्तियों को बनाता है, और वो मूर्ति क्या नहीं कर सकता? उसके पास कान है, सुन नहीं सकता, आंख है, देख नहीं सकता, मुंह है, बोल नहीं सकता, थ्रोट है, वो क्या नहीं कर सकता? आवाज नहीं कर सकता, नाक है, सांस नहीं ले सकता, हाथ वगैरह जो भी है उससे स्पर्श नहीं कर सकता, पाँव है, चल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इन्होंने पुकारा और वो लोग का परमेश्वर, वो देवता क्या नहीं कर रहे हैं? अगर कोई सही में होता तो शायद उत्तर क्या हो सकता? दे सकता। ये क्या है? मनुष्य का बनाया हुआ क्या है? कहानी। मनुष्य का बनाया हुआ क्या है? परमेश्वर है। हम क्या करते हैं? लोग बनाते हैं। मैंने फेसबुक में एक पोस्ट बनाया, कोई तो गांव में है, लोगों ने एक कुत्ता का भी क्या कर दिया, एक भगवान बनाकर महाकुत्रियानी माँ ऐसा कुछ करके क्या कर दिया, उसका भी एक परमेश्वर क्या कर दिया, कुत्ता का भी एक क्या हो गया, परमेश्वर क्या हो गया, बनाया है। सो परमेश्वर, लोग क्या करते हैं? लोग किसी को भी परमेश्वर बनाने के लिए और परमेश्वर मानने के लिए क्या है? तैयार है। पर सच्चे खुदा को मानने के लिए क्या है? लोगों को क्या हो रहा है? डर लग रहा है। हम नहीं मान रहे। डर नहीं है, उन लोग को मानना ही नहीं है। डर क्यों? तो यहाँ पर ये लोग देखो, फर्स्ट क्या कर रहे हो? लोग डरते हैं, वो अपने अपने देवता को पुकारते हैं, और क्या नहीं होता? कुछ भी क्या नहीं होता? नहीं होता। फिर उसके बाद देखो वही वचन में वो लोग और क्या करते हैं? वो लोग जहाज में जो व्यापार की सामग्री हाँ तो समुद्र में फेंकने लगे। हाँ, वो लोग क्या कर रहे हैं? कास्ट। वो लोग क्या करने वाले? अभी फेंकने के लिए लगे। जो भी सामान था उसको उठाकर क्या कर रहे हैं? फेंक रहे। याद रखो, ये हमारे जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्ट। कास्ट मतलब क्या? उठाकर फेंकना। कास्ट आउट। क्या कर रहे हो? उठाकर क्या कर रहे हैं? उठाकर वो क्या कर रहे हैं? फेंक रहे। उसके बाद हम छठवां वचन पढ़ो, देखो क्या लिखा है। हाँ, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। ओके, यहाँ पर अभी वो क्या कर रहे हैं? जोना को क्या कर रहे हैं? रिब्यूक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोना को चिल्ला रहे। क्या कर रहे हैं? क्योंकि जोना हमको उत्तर देंगे और हम सभी को क्या करेंगे? बचाएंगे। आज सब उनके बारे में हम पढ़ रहे। तो पहले वो डरते हैं, फिर वो परमेश्वरों को पुकारते हैं, पर कोई परमेश्वर उसका आवाज नहीं देता। वो क्या करते हैं? अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं? क्या है? अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? याद रखो हाँ इन बातों को। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? वो रिब्यूक कर रहे हैं। किसको? क्या कर रहे हैं? जोना को है, वो जो सच्चे परमेश्वर का दास है, उसको क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि तू क्यों सो रहा है, तू भी क्या कर। याद रखो कि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? सही में विश्वास करते हैं, और वो क्या कर रहे हैं? उनका विश्वास सही है कि हम प्रार्थना करेंगे, संभव है कि परमेश्वर हमें क्या कर सके? बचा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उन लोगों का
विश्वास के बारे में, किसके बारे में? फेथ के बारे में हम देखते हैं कि उनके जीवन में क्या था, उनका विश्वास तो था कि हम पुकारेंगे तो परमेश्वर हमें बचा सकता है, क्या कर सकता है। और यहाँ पर जब हम बाइबल में देखते हैं कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कॉल अपॉन दाई गॉड, कि अपने परमेश्वर के पास क्या कर, पुकार। सो जब हम किंग जेम्स बाइबल में देखते हैं, यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ है कि जो अन्य देवता को स्मॉल जी से क्या होता है, रेफर किया जाता है, GODS, गॉड, ठीक है। और जब सच्चे खुदा को होता है तभी क्या होता है, कैपिटल OD, गॉड, क्योंकि एक ही गॉड है इसीलिए गॉड है। और बहुत सारे देवता को S भी लगाते हैं और ये छोटा लोअर केस होता है। ये सिर्फ किंग जेम्स बाइबल में हमें लिखा, अलग से लिखा गया ताकि हम जब पढ़े तो हम समझ सके कि ये किसके बारे में है और ये किसके बारे में। पर दूसरा जो भी बाइबल रहेगा आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा, सबको एक जैसे गॉड गॉड लिखेगा तो आप भी क्या हो जाओगे, वो कौन से परमेश्वर के बारे में लिख रहे हैं हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए परमेश्वर का जो इंग्लिश बात करने वाले लोगों के लिए क्या है, किंग जेम्स बाइबल हमारे लिए क्या है, सच्चा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। सो यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो घबराते हैं, वो परमेश्वरों को, देवताओं को पुकारते हैं, कोई भी जवाब नहीं देता। वो अपने आप को क्या करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। फिर वो जोना को भी क्या करते हैं, रिब्यूक करते हैं। फिर उसके बाद 7वां वचन देखो क्या लिखा है। तो उन्होंने आपस में कहा, हाँ, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। ओके। सो ये भी एक दिखाता है कि वो क्या है, अन्य जाति लोग है, क्योंकि उस जमाने में अन्य जाति लोग क्या करते थे, चिट्ठियों को उड़ाते थे। तो उन्होंने अभी क्या कर रहे हैं, किसके जीवन में समस्या करके ढूंढने का क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और किसके ऊपर नाम आता है, जोना के ऊपर क्या होता है, नाम आता है। उसके बाद देखो कि जोना जब पकड़ा जाता है तो जोना क्या करता है, जोना को वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूछते हैं। वचन 8 में देखो क्या करते हैं, वो लोग पूछते हैं, क्या करके पूछते हैं। तो उन्होंने उनसे कहा, हाँ, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्देश्य क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। ओके। तो उन लोग को जैसे ही पकड़ा गया, उन लोग को पता चला कि कौन किया है, जोना पकड़ा गया है। तो क्या हो रहा है, जोना को पूछ रहे तू कौन से देश से है, तू कौन से लोगों का है, कौन से जगह का है, क्या करो तुम मुझको क्या करो बताओ। वो लोग अभी क्या करते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तू क्या कर, हमें बता। और उसके बाद जब रिक्वेस्ट करता है वो बताता है, वो क्या करता है, वो बताता है कि मैं सच्चे खुदा परमेश्वर का क्या हूँ, सच्चा सेवक हूँ, मैं इब्रानी हूँ। तो वो जैसे ही वो बोलता है तो सारे लोग क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। देखो वचन 10 में क्या लिखा है, पढ़ो 10 में क्या लिखा है। तब वे बहुत डर गए, हाँ उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है। हाँ। तो यहाँ पर एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जब हम वचन में देखते हैं, वचन कहता है देन वेर द मैन एक्सीडिंगली अफ्रेड, देन वेर द मैन एक्सीडिंगली अफ्रेड। यहाँ पर जब हम देखते हैं, वो लोग जब आंधी को देखते हैं वो लोग कैसा होते हैं, घबरा जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। पर यहाँ पर जब वो लोग सच्चे खुदा के बारे में वो लोग सुनते हैं, वो लोग क्या होते हैं, एक्सीडिंगली क्या हो जाते हैं, ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। आंधी से भी, तूफान से भी ज्यादा वो लोग किसको डरने लग गए, बहुत डर गए। ऐसा लिखा है ना, बहुत डर गए। जब उन्होंने सच्चे परमेश्वर के गवाही को सुना तो वो लोग क्या हो गए। तो याद रखो कि जब सच्चे खुदा को देख रहे हैं, वो लोग के जीवन में क्या हो रहा है, बदलावट हो रहा है। क्या हो रहा है, बदलावट हो रहा है। उसके बाद देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। 11 वचन में देखो क्या लिखा है। तो उन्होंने उससे पूछा, हाँ, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। तो यहाँ पर वो लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम बचने के लिए, समुद्र को शांत होने के लिए हम क्या करें। तो जोना बोलता है मुझे उठाकर तुम लोग क्या कर दो, पानी में फेंक दो। वो सुनने के बाद भी वो लोग ने उठाकर फेंका नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं, वचन 13 में पढ़ो क्या कर रहे हैं वो लोग। तो भी वे बड़े यत्न से खड़े रहे, हाँ, उसको किनारे पर लाए। वो लोग परमेश्वर को क्या कर रहे हैं,
सुनकर समझने के बाद उनको पता है कि यही क्या है, यही इलाज है, उसको उठाकर फेंकने से ही क्या होगा, सब ठीक होगा। पर तो भी वो लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के योजना के विपरीत क्या करें। क्या हम लोग ट्राई करेंगे ना, कैसे तो भी हम नाव को क्या करेंगे, कोने में तक लेकर हम जाने के लिए, पर वो क्या नहीं हुआ, वो संभव नहीं है, वो नहीं हो पाया। फिर आगे देखो 14 वचन में देखो क्या लिखा है, उन्होंने यहोवा को पुकारकर कहा, किसको पुकारा, हाँ आगे यहोवा को पुकारा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा की वही तूने किया है। ओके, सो यहाँ पर साल्वेशन के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उद्धार के लिए ना, हमारे उद्धार के लिए क्या है, 3 इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, 3 इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो हमें क्या होना है, हमें रिपेंट करना है। क्या करना है, रिपेंट करके हमारे पापों को क्या करना है, कन्फेस करना है। अगर ये हमारे जीवन में नहीं होगा, याद रखो, आप जिसको भी सुसमाचार बताओगे, आप कभी भी आधा सुसमाचार क्या मत करो, बताओ मत, बोलो मत कि सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास करो आप स्वर्ग में जाओगे। ऐसे बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, नहीं होता है। तो वो घर में जाएंगे, बाकी देवताओं में भी एक देवता को विश्वास करेंगे, यीशु मसीह को विश्वास करके क्या नहीं होगा, नहीं होगा। उसके पहले उनको क्या करना है, रिपेंट करके क्या करना है, कन्फेस करना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा बिलीव करना है। क्या करना है, बिलीव करना है। क्या बिलीव करना है, कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, कि क्या है, एक ही परमेश्वर है। वो कौन है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह मानव का रूप लेकर इस संसार में आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे, और उन्होंने अपने पवित्र लहू को भी क्या किया है, इस सत्य को वो क्या करना है, पूरा बिलीव करना। यीशु मसीह को बिलीव करना नहीं, यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, वो बिलीव करना है। और यीशु मसीह संसार में आए, मारे गए हमारे पापों के खातिर, और वो तीसरे दिन जी उठे, उसे हमें क्या करना है, विश्वास करना है। और उनके पवित्र लहू को भी क्या करना है, विश्वास करना है। फिर आखिरी में हम देखते हैं, ये होने के बाद हमें क्या करना है, हमें जीवन में परमेश्वर को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। क्या करना है, हमारे जीवन में एक्सेप्ट करना है। इसको रिसीव बोलते हैं, बाइबल में लिखा है रिसीव। ये जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, हम क्या हो जाते हैं, याद रखो, सिर्फ हम यीशु मसीह को बिलीव करेंगे नहीं होगा, हमें सभी गलत चीजों से रिपेंट करना है, मन फिराकर हमें यीशु मसीह के पास आना है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं जो भी परमेश्वर और जो पहले विश्वास करता था, वो सारे विश्वास को मैं लेकर आ रहा हूं। नहीं, हम सारे वो गलत विश्वासों को क्या करना है, छोड़कर हमें क्या करना है, हम हमारे विश्वास, पुराने विश्वास को, पुराने चीजों को लेकर हम क्या नहीं, पाप को लेकर क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं आ सकते। हमें उन सभी को छोड़कर परमेश्वर के पास मन फिरा कर आना है। क्या करना है, मन फिरा कर आना है। और हमें क्या करना है, यीशु मसीह को क्या करना है, बिलीव करना है, एक्सेप्ट। और उसके बाद करना है, हमें यीशु मसीह को हमारे जीवन में क्या करना है, ग्रहण करना है। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं किधर से, दिमाग से। यीशु मसीह को जानते हैं कहाँ से, दिमाग से, पर उनका जीवन में अभी तक यीशु मसीह क्या नहीं हुए हैं, आए नहीं, और उन्होंने अपना जीवन को यीशु मसीह को क्या नहीं किया है, दिया नहीं है। ये सत्य हमें क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले वो कौन से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब लोग किधर ध्यान दे रहे तुम लोग, यहाँ पर वो लोग का पहला कौन सा है, अन्य जाति के, वो कोई तो परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। पर यहाँ पर जब आते हैं, उन्हें सच्चे परमेश्वर को देखकर भय मानते हैं, और वो सच्चे खुदा से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो फर्स्ट इसमें क्या हो जाते हैं, मन फिरा कर, ये सभी को छोड़कर अभी किससे प्रार्थना कर रहे हैं,
सच्चे खुदा को क्या कर रहे हैं? रिपेंट। वो सारे अन्य देवताओं को छोड़कर अभी सच्चे खुदा से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे। फर्स्ट क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर, रिपेंट कर रहे। और दूसरा वो क्या कर रहे हैं? वो बिलीव कर रहे। वो भी हम उसी वचन में देखते हैं। वो जब प्रार्थना कर रहे हैं वो क्या करके, वो वचन पढ़ो, 14 वचन। हाँ, विनती करते हैं इस मनुष्य के प्राण के बदले हमारा नाश न हो हाँ, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा। हाँ। क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तो उन्होंने सारे चीज को क्या कर दिया? विश्वास किया। जब हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग जब डरते हैं, उसने क्या कहा? जोना ने क्या प्रचार किया कि मैं सच्चे खुदा की क्या करता हूँ? आराधना करता हूँ। राइट, वो वही बोलते हैं ना, आई एम एन हिब्रू, आई फियर द लॉर्ड द गॉड ऑफ हेवन विच मेड द सी एंड द ड्राई लैंड। तो वो जब वो सच्चे खुदा, इस संसार को बनाने वाले खुदा को जैसे बोलता है, वो सच्चे खुदा को वो क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और वो ये भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं? उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। इसीलिए वो विश्वास से प्रार्थना करके क्या कर रहे हैं? बोल रहे कि इस मनुष्य का क्या कर? पाप हमारे जीवन में मत डाल। क्या कर? मत डाल। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस का बाकी है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर अभी तक वो लोग क्या किए हैं? परमेश्वर से प्रार्थना किए। फिर उसके बाद 15 वचन में देखो क्या लिखा है। 15 वचन में, उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया हाँ, और उसकी प्रेरणा लहरें थम गई। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया? जोना को बाहर फेंक दिया। और यहाँ पर जैसे ही बाहर फेंका, ये लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा कि वो जैसे ही तुरंत उन्होंने बाहर फेंका तो उन लोग के जीवन में क्या हो गया? 16 वचन में हम देखते हैं। पढ़ो 16 वचन में। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का तुरंत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें पहले क्या किया उन्होंने? यहोवा का बहुत ही भय माना। बहुत ही एक्सीडिंगली, बहुत ही क्या हो गए? परमेश्वर को क्या किए? एक्सीडिंगली फियर। यहाँ पर साधारण भय था और यहाँ पर अभी क्या हो गया? एक्सीडिंगली, और परमेश्वर को डर के क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनको अभी क्या हो गया? ये सच्चा खुदा है करके क्या हो गया? कंफर्म हो गया। क्या हो गया? कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि वो पूरा लहर क्या हो गया? थम गया। अभी उनको पता चल गया कि वो जोना जो बोल रहा था वो सच है, क्योंकि वो जो परमेश्वर, जो सच्चे खुदा के बारे में बोल रहा है, क्योंकि वो बोलता है मुझे उठाकर फेंक दो, ये क्या हो जाएगा? थम जाएगा। तभी उसको निश्चय रूप से क्या हो गया? सभी लोग को पता चल गया ये परमेश्वर सही में परमेश्वर है, क्योंकि वो पूरे आंधी तूफान को भी क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और ये जो परमेश्वर का मनुष्य जो जैसे जैसे बोल रहा था वो वैसा ही क्या हो गया? पूरा भी हो गया। ये क्या है? एक चिन्ह के द्वारा क्या हो गया? ये पूरे तरह से क्या हो गया? तो इन सभी चीजों को वो क्या करके, वो देखकर वो क्या हो गए? बहुत ही क्या हो गए? डर गए। और उसके बाद वही वचन में देखो और क्या करने लगे? हाँ नहीं, 16 वो क्या हो गए? डर के क्या करने लगे? चढ़ाई और मन्नतें मांगी। हाँ, वो क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस किए। फर्स्ट क्या किए हैं? सैक्रिफाइस किए। क्या किए हैं? कौन सैक्रिफाइस करता है? कौन सैक्रिफाइस करता है? सैक्रिफाइस मतलब क्या है? बलिदान देना, त्याग देना। कौन करता है? जिसका मन्नत पूरा था वो त्याग करता है। हाँ, जो कोई परमेश्वर को बिलीव करके जीवन में एक्सेप्ट करते हैं वो लोग क्या करते हैं? जो उद्धार पाए लोग क्या करते हैं? ज्यादातर क्या करते हैं? बलिदान को क्या करते हैं? देते। क्या करते हैं? जब हम बाइबल में देखते हैं सबसे पहला बलिदान तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? आदम और हवा को किया था। उन्होंने एक मेमने को काट कर क्या किया? उन्होंने कपड़ा पहना। सबसे फर्स्ट सैक्रिफाइस का पहला। फिर जब हम देखते हैं एबल क्या करता है? मेमना देता है। फिर हम जो देखते हैं नोआ क्या करता है? नाव से आने के बाद वो भी क्या करता है?
देता है। अब्राहम जो है वो भी क्या करना है, परमेश्वर को देता है। तो सारे लोग देते हैं, वैसे ही ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस को क्या करते हैं, सैक्रिफाइस क्या करते हैं, देते, क्या करते हैं। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, पढ़ो, मन्नतें मांगते हैं। क्या करते हैं, वाउस। इसके बारे में क्या बोलते हैं, वाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सो मन्नतें कौन मांगता है, कौन मन्नतें मतलब उसको क्या बोलते हैं, वचन देना। क्या करना, परमेश्वर को कुछ वचन देना कि हे परमेश्वर, हम क्या करेंगे, अभी से आपके लिए जिएंगे, हम आपको स्वीकार करते हैं, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। जो भी उन्होंने क्या, जो भी वचन क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के लिए क्या किया, वचन लिया। तो परमेश्वर से ये लोग अभी वचन और परमेश्वर को बलिदान क्यों चढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को क्या किया, अपने जीवन में क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। सो यहाँ पर हम देखते हैं तीनों चीजों को भी ये लोग क्या करते हैं, इनके लाइफ से हम देखते हैं। स्टार्टिंग में वो कैसे थे, अन्य जाति थे, यीशु मसीह को क्या नहीं किया, पहचाना नहीं। हम लोग भी क्या थे, पहले हम लोग भी क्या थे, हम लोग भी जब यीशु मसीह को नहीं किया, हम भी कोई भी देवता को क्या करते थे, पुकारते थे। पर हमारे जीवन में कभी कोई भी क्या नहीं होगा, उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि क्या नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कास्ट आउट। ये लोग क्या कर रहे थे, सामान को समुंदर से फेंक कर क्या करने थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे, बहुत सारे टाइम हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे गुड वर्क्स के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश है। मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा, मैं अच्छा काम करूंगा और मैं गरीब लोग को ये करूंगा वो करूंगा, और मैं अपने आप को क्या करूंगा। ये लोग भी जैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही मनुष्य भी क्या करते हैं, अपने आप को बचाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। पर वो सब कुछ भी क्या नहीं होता, नहीं होता। फिर उसके बाद हम वो लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते कि तू हमको क्या कर, बता। तो यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, सीख कर रहे, क्या कर रहे हैं, सच्चे खुदा को क्या कर रहे हैं, बता कि ये सब क्या है। और यहाँ पर वो देखते हैं सच्चे खुदा, उनको कौन बताता है, जोना आके क्या करता है, हमारे जीवन में भी कोई तो जोना आकर हमें क्या किया है, गॉस्पल बताए। गॉस्पल मतलब क्या, ये है गॉस्पल, ये क्या है, ये है, ये सुसमाचार है। ये जो हम मन फिराकर परमेश्वर को विश्वास करके ग्रहण करना और यीशु मसीह के बारे में बताना क्या है, ये सुसमाचार है। और ये सुसमाचार क्या किया, जोना ने बताया। हमारे जीवन में भी कोई ना कोई आकर हमें क्या करता है, बताता है, और हमारे जीवन में भी क्या होता है, हमारे जीवन में बदलावट होकर हम भी क्या करते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में भी क्या करते हैं, हम अपने आप को क्या करते हैं, बलि के तौरन क्या करते हैं, देते हैं। याद रखो, जो भी उद्धार पाता है, हमें भी हमारे जीवन से क्या करना है, परमेश्वर को बलिदान देने की क्या है, जरूरत है। क्या है, तो इसमें जब हम देखते हैं, ये सिर्फ केवल परमेश्वर को पैसा देने के बारे में नहीं है, पर हमें पैसा देना भी क्या है, पैसा नहीं, हमें परमेश्वर को देना भी क्या है। क्योंकि जब सैक्रिफाइस होता है, सैक्रिफाइस मतलब क्या, सैक्रिफाइस मतलब बलि देना। जब बलि देते हैं, हमारे क्या होता है, हमको क्या होता है, हमारे में से कुछ जाता है, राइट। जब उस जमाने में लोग मेमना बकरी वगैरह काटते थे, उनके चीज़ों से वो क्या करते थे, देते थे। सो सैक्रिफाइस हमेशा क्या होता है, परमेश्वर को देने से भी क्या होता है, जब तुम परमेश्वर के सेवकाई के लिए दो, परमेश्वर के काम के लिए दो, परमेश्वर के लिए दो, गरीबों के लिए दो, विधवा के लिए दो, अनाथ बच्चों के लिए दो, कपड़ा दो या कुछ भी दो, वो क्या है, वो एक सैक्रिफाइस है, वो क्या है। और उससे भी ज़्यादा हमें क्या करना है, हमें अपने आप को क्या करना है, हमारे बॉडी को क्या करना, अपने आप को क्या करना है, हमारे अपने आप को पवित्र रूप से हमें परमेश्वर को क्या करना है। तुम्हारा पैसा, बहुत सारे लोग अमीर लोग हैं, वो लोग पैसा परमेश्वर के लिए देते हैं, पर अपने ज़िंदगी में से क्या नहीं करते,
कुछ नहीं देते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम क्या करो, मुझे चाहिए कि तुम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। ये जो किसका मंदिर है? ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है, वास करता है। तो ये क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। सो वो लोग सैक्रिफाइस करते हैं और वो लोग क्या करते हैं, वाव करते हैं। तो आज हम सिर्फ दो तीन वचन हम इसके बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम फिनिश करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वो सैक्रिफाइस करते हैं और वाव करते हैं। परमेश्वर के लिए वाव लेना मतलब क्या है? क्या करना? हाँ, वादा करना, राइट। वाव करना मतलब क्या है? वादा करना। परमेश्वर कुछ बात क्या करते हैं, वादा के लिए भी कुछ बातों को क्या करते हैं, बताते हैं। अगर तुम वादा करना है, तुम इस रीति से क्या करो, वादा करो। उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। हम खोलेंगे निर्गमम की नंबर्स, गिनती की पुस्तक 30वां अध्याय 2 वचन। ओल्ड टेस्टमेंट 4 पुस्तक नंबर्स चैप्टर 30 वर्स 2। पढ़ो कोई। हाँ हाँ। Unto the Lord, or swear an oath to bind his soul with a bond. He shall not break his word. He shall do all that proceed out of his mouth. परमेश्वर कहते हैं कि अगर, हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है सिस्टर? हाँ, मन्नत मांगे या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, या ये वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले, तो वो अपना वचन क्या नहीं करे, न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो, जो कुछ अपने मुंह से निकला हो, उसके अनुसार वो करे, उसके अनुसार वो क्या करे, करे। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें अगर वचन दिया है तो तुम्हें उसको क्या करना है, पे करना है। क्या करना है? सब लोग ध्यान दो कि परमेश्वर को वचन देना एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। क्या है? जब हम परमेश्वर को वचन देते हैं, परमेश्वर आप हमारे जीवन में क्या करो, ये काम को करो, मैं क्या करूंगा, इन बातों को आपके लिए मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। जब हम वचन देते हैं, परमेश्वर वो वचन को याद रखते हुए क्या करते हैं, उस आशीषों को आपके जीवन में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। जब हम साधारण से पूछेंगे वो अलग होता है, और जब हम वादा के साथ पूछेंगे तो वो क्या होगा, वो थोड़ा उससे भी ज्यादा क्या है, बढ़कर है। क्यों? वादा कौन करता है? जो कोई सही में सच्चाई से बोलेगा वो क्या करेगा, वादा करेगा। आप मेरे लिए ये करो, मैं जरूर ये करूंगा, ये मेरा क्या है, वादा है। ये मेरा क्या है, वादा है, मैं ऐसे ऐसे सब तुम्हारे लिए करूंगा भी। ऐसे जब हम बोलते हैं वो क्या हो जाता है। तो परमेश्वर हमारे हृदय को क्या करते हैं, देखते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को सिर्फ 12वीं के एग्जाम में पास करवा दो, परमेश्वर हम पूरे कलीसिया को क्या करेंगे, खाना खिलाएंगे। बच्चा, परमेश्वर वैसे ही सोचकर उस वादा को रखकर परमेश्वर उस बच्चे को अच्छा मार्क्स से पास करवा देते हैं। पास करवाने के बाद अरे यार मैंने तो वादा कर दिया था परमेश्वर से कि पूरा चर्च को खिलाएगा। अरे चलेगा, किसी और को तो मैंने बताया नहीं ना, तो मैं क्या करूँगा, उसके बदले में क्या करूँगा, मैं थोड़े लोगों को घर में बुला के मैं क्या करूँगा, खाना खिला दूँगा। वादा क्या किया था, पूरे चर्च को खिलाने का। पैसा बचाने के चक्कर में, पैसा है या नहीं या बचाने के चक्कर में थोड़े जन को मैं क्या करूँगा, बुला के मैं क्या कर दूँगा, लेकर आ जाऊँगा। परमेश्वर को क्या हो जाएगा, परमेश्वर क्या करेंगे उसको। परमेश्वर का वचन कहते जब तुम ये मुंह से बोलते हो, कोई और नहीं सुनने की जरूरत है, कोई भी सुनने की जरूरत नहीं है, पर तुम जब दिल से परमेश्वर को ऐसे कुछ शब्द बोलते हो, याद रखो वचन देने के पहले या शब्द आपके मुंह से निकलने के पहले 100 बार क्या करो,
सोचो, क्या करो? पर जब आप सोचकर एक वादा करते निभाते हैं तो वादा क्या करना है? पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना है। एक सिस्टर है जो हम गांव में गए थे, उन्होंने किसी बात के लिए तो क्या किया? वादा किया, और शायद वो हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, पर उन्होंने कुछ ऑफरिंग हमको क्या किया? हमको दिया, और बोला मिनिस्ट्री के लिए क्या करो? यूज करो। तो लोग क्या है, इतना क्या है, जिद में क्या है कि वो क्या करते हैं? वादा को रखकर वो क्या करते हैं? परमेश्वर के सेवकाई के लिए क्या करते हैं? याद रखो, जब ऐसा वादा होता है परमेश्वर उस वादा को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, ज्यादातर पूरा करते हैं। पर याद रखो कि वो वादा जितना परमेश्वर पूरा करते हैं उतना हमें भी क्या करना है? परमेश्वर इसके लिए स्पष्ट रीति से कहते हैं, याद रखो, जो कोई, परमेश्वर नहीं कहते कि तुमको वादा करो, वादा हमारे ऊपर होता है, देना भी हमारे ऊपर ही होता है, पर जो कुछ तुमने क्या किया? वादा किया, उसको क्या करना है? पूरा। परमेश्वर नहीं बोल रहे कि तुम ऐसा ऐसा वादा करो वैसे, पर परमेश्वर कह रहे तुम जो बोल रहे हैं, तुम्हारे मुंह से जो आएगा तो वो जरूर क्या करना है। अगर तुमको आशीष पाना है तो परमेश्वर से आप क्या कर सकते हो? एक वाव। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग करते थे, क्या करते थे? वादा करते थे। सैमसन जो है, पता है सैमसन, वो उसकी माँ ने पहली क्या कर दिया? परमेश्वर को वादा करके क्या कर दिया? दे दिया, ये मेरा बेटा क्या होगा? ये नाज़राइट रहेगा। क्या करेगा? नाज़राइट रहेगा। पूरे हमेशा परमेश्वर के लिए क्या करेगा? जिएगा, वो बाल नहीं काटेगा, दारू नहीं पिएगा, मधु नहीं पिएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। वो वैसे ही रहता है। पर वो जब उसके जीवन में कमी आ जाता है, वो जब गलत गलत चीज़ों को करता है तो परमेश्वर उसे नष्ट करे। हन्ना जो होती है वो भी वादा करती है, परमेश्वर आप दोगे तो मैं अपने बच्चों को देगी, और वो वैसे ही बच्चे को क्या कर देती है? एली को क्या कर देती है? परमेश्वर के भवन में क्या कर देती है? बहुत सारे बाइबल में इंसिडेंट्स है कि जब रखते हैं। सो परमेश्वर कहते हैं जब तुम वचन दोगे तो वचन को क्या करना है? पूरा करना है। हम उसके बाद व्यवस्था विवरण पढ़ो। व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 5वां, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 5वां पुस्तक 23वां अध्याय 21 वचन से पढ़ो। 21 वचन पढ़ो। यहाँ पर भी हम कुछ वचन के बारे में पढ़ते हैं। तू न किसी की पत्नी का लालच करना। 23 वर्स 21, 23 वर्स 21। हाँ, जब तू परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में क्या नहीं करना? विलंब ना करना। जब तुम परमेश्वर से कुछ मांगते हो, मन्नत पूरा करते हो, तो वो तुम पूरा ही करो। क्या करो? पूरा ही करो। उसमें तुम क्या मत करो? परमेश्वर को टेस्ट मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके वचन को लेकर परमेश्वर ने पूरा किया, तो आपको परमेश्वर को आप झूठ बोलकर क्या नहीं कर सकते हो? चीट नहीं करना। आगे, क्योंकि याद रखो परमेश्वर क्या करेगा? अगर तुम सही से क्या कर रहे हो, तुम बोलोगे परमेश्वर आप मेरे को ये मेरे जायदाद का कुछ तो प्रॉब्लम है, आप जैसे ही आप दोगे तो मैं उसमें से क्या करूँगी? मैं 1 लाख रुपए आपको क्या करूँगी? आपके लिए सेवकाई के लिए मैं आपके लिए दे दूँगी। जैसे ही वो काम हो गया, नहीं अभी 1 लाख तो कितना बड़ा होता है, मैं क्या करूँगी? 10 रुपया में 10,000 क्या करूँगी? ऑफरिंग दे दोगी। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं खुद क्या कर दूँगा? मैं खुद क्या कर दूंगा? उसको तुमसे कैसे तो भी कैसे क्या करेगा? तुमको कुछ बड़ा लॉस होके तुम्हारा जो पैसा जो बचाने की कोशिश करे वो क्या होगा? परमेश्वर से झूठ बोलकर तुम अगर परमेश्वर से वादा किया है, कोई नहीं जानता है, परमेश्वर जानता है, पर उससे क्या करो? पूरा निभाना हमारा काम है, परमेश्वर पूरा करेगा। आगे, हाँ, अगर तुम उल्टा करोगे, अगर तुम उसके अलग नहीं करोगे, वो हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या है? वो एक पाप है, पापी ठहरोगे। क्या करोगे? वो हमारे लिए क्या है? एक सिन है। परमेश्वर कहते हैं तुम पे करो, नहीं तो तुम क्या करोगे? परमेश्वर के सामने क्या करोगे? पापी ठहरोगे। याद रखो कि परमेश्वर जब भी आपको वादा करने के लिए कहते हैं, एक तो करोगे तो क्या करना है?
सोच समझ के क्या करना, अपने मुंह से शब्दों को निकालना। परमेश्वर के सामने बहुत सारे टाइम हम खुशी में या रोते रोते टाइम हम इमोशनली होके परमेश्वर में ऐसे कर दूंगी कर दूंगा बोल देते हैं, फिर जब हो जाता है तो फिर हमें पूरा करना ज़रूरी है। मेरे घर में भी है, राइट, इस टीवी चैनल के लिए मैं पैसा दूंगी, ऐसा करके हमने किया था, राइट। अच्छा है, पूरा करना भी क्या है, अच्छा है, पर पूरा करना भी क्या है, अच्छा है। पर याद रखो, टीवी में देने से अच्छा तुम अपने कलीसिया को क्या करना है, देना है। हाँ, नहीं, तो वो जो ये है हमारा जो वचन है, वो वचन हमारा सोच समझ के हमें क्या करना है, देना चाहिए कि हम किसके लिए दे रहे हैं, क्या होना है, उसका क्या ये होना चाहिए। कोई भी वचन देंगे तो आपको ऐश करने के लिए नहीं होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर और एक परमेश्वर आपको बहुत स्पष्ट रीति से बताना चाहते हैं। ये आखिरी वचन हम देखकर हम फिनिश करेंगे। एक्लेसियास्टिस की पुस्तक, लास्ट वचन पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इतना देर सुना है तो इस वचन को ध्यान से सुनना, ठीक है। नीति वचन के बाद में है सब उपदेशक, 5वां अध्याय 4 वचन पहले पढ़े। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब तुम परमेश्वर के लिए मन्नत माने, हाँ, तब उसे पूरा करने में विलंब न करो। जब तुम परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे, तुम क्या कर, पूरा करने से विलंब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि वो मूर्खों से क्या नहीं होता। याद रखो, अगर आप सही से पूरा नहीं कर रहे हो तो आप परमेश्वर के सामने क्या है, एक मूर्ख है। मूर्ख क्या करता है, बाइबल में मूर्ख कौन होता है पता है, जो बड़बड़ करता रहेगा ना, वो क्या होता है, ऐसा फेस मत बनाओ। मूर्ख कौन होता है, जो अपने जबान को कंट्रोल में नहीं ला सकता है, वो क्या होता है, याद रखो, मूर्ख। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे समय में वो सुनने के पहले बोलने वाले को भी क्या करते हैं, मूर्ख। नीति वचन में हम पढ़ते हैं, सुनने के पहले अगर वो बोल देता है उसको क्या बोलते हैं, मूर्ख। सो ये परमेश्वर उसको क्या करते हैं, मूर्ख में लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वादा करता है पर उसको पूरा नहीं करेगा, तो परमेश्वर उसको क्या समझेगा, मूर्ख समझकर आपको क्या उसमें प्रसन्न नहीं होगा। और आगे, जो मन्नत तुम्हें मांगी हो उसे पूरी करना। जो कोई मन्नत तुम मांगी हो उसे क्या करना है, पूरा करना है। और अभी 5वां वचन पढ़ो। मन्नत मांगकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। हाँ, मन्नत मांगने से अच्छा क्या है, पूरी न करने से अच्छा क्या है, मन्नत न मांगना ही क्या है, अच्छा है। आगे, कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना, हाँ, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना हाँ, कि यह भूल से हुआ। ओके, हाँ, आगे, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो, हम्म, तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। हाँ। तो परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहते हैं, अगर आपको मन्नत रखने नहीं होता है तो आप उससे अच्छा सिंपली क्या करो, मन्नत मांगना ही नहीं, क्योंकि वो मांगने से आप पापी ठहरोगे, आप गलत है। इससे अच्छा क्या है, बेटर नॉट। आप क्या करो, बेटर कि आप क्या मत करो कि आप उस मन्नत को मांगना ही नहीं। तो याद रखो, मन्नत मांगने से बहुत सारा बेनिफिट्स है, क्योंकि परमेश्वर आपके ज़िंदगी को देखते हैं। क्योंकि जो कोई मन्नत मांगे उसको पता है कि उसके पॉकेट से भी जाएगा, तो परमेश्वर उसको क्या करते हैं, देखकर उसमें सिंसियरिटी दिखता है, क्या करता है, तुम्हारा ईमानदारी दिखता है। जब तुम बोले परमेश्वर में सही में ये आप मेरे जीवन में ये करो और मैं ये करूँगा, तो परमेश्वर उस आपके हृदय को क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसीलिए तो पुराने नियम में भी हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वचन के बारे में। तो वो सारे लोगों ने क्या किया, मन्नत को क्या किया, मांगा। कौन, ये जो उद्धार पाए उन्होंने क्या किया है, मन्नत को मांगा, बलिदान को दिया, वो परमेश्वर को भाई माने, परमेश्वर से प्रार्थना किए, उन्होंने मन फिराया और सब कुछ क्या किया उन्होंने,
किया। और यहाँ पर हम देखते हैं इन लोगों के जीवन में क्या होता है, उद्धार को क्या होता है, आता है। वो क्या होता है। तो आज हमें भी ये सीखना है कि हम कितने भी इसके पहले जब हम कोई भी अन्य देवता को अंधविश्वास में हम किसी भी परमेश्वर को प्रार्थना किए होंगे, वो अलग बात है। परमेश्वर उसको क्या करते हैं, उसको आपके गुनाह में क्या नहीं करेंगे, नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सारे क्या करो, मन फिराकर परमेश्वर के सम्मुख आए। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहते हैं कि वो जो सच्चाई को जानकर परमेश्वर के सम्मुख आना चाहते हैं। उसी पाप में, उसी अंधविश्वास में से रहने से अच्छा जो कोई परमेश्वर के पास मन फिराकर मुड़कर आता है, परमेश्वर उससे क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और दूसरा, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या करना है, यीशु मसीह सच्चे खुदा है। उन्होंने एकमात्र खुदा है जो इस संसार में आए, मारा गए और क्या हुए, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे, अपने पवित्र लहू को बहाया। इन सारे सत्यों को हमारे जीवन में क्या करना है, विश्वास करना क्या है, इम्पोर्टेंट है। और आखिरी में हमें हमारे जीवन में क्या करना है, हमारे जीवन में एक्सेप्ट करना क्या है, इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे जन मन फिराते हैं, विश्वास करते हैं, पर अपने जीवन में क्या नहीं करते हैं, बुलाते नहीं हैं। हमारे जीवन में जिस दिन हमें यीशु मसीह को बुलाएंगे, हमारा जीवन उसी दिन क्या हो जाता है, बदल जाता है। परमेश्वर हमारे क्या करते हैं, पाप को क्या कर देते हैं, माफ करते हैं और हमारे जीवन को बदलने के लिए क्या करते हैं, लगते हैं। हमने परमेश्वर के बच्चों के भी क्या किया, एक गीत सिखाया, जीसस इन द इनसाइड। यीशु मसीह हमारे अंदर रहेंगे तो हमारा क्या होगा, यीशु मसीह काम करते हैं क्या है, बाहर। यीशु मसीह हमारे अंदर रहते हैं तो क्या करते हैं, हमारे जीवन के अंदर से परमेश्वर काम को क्या करते हैं और हमारा जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, आपके वचनों से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इन लोगों के जीवन में आपने कितने अद्भुत रीति से आपके उद्धार को परमेश्वर आपने दिया, उद्धार के काम को आपने पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे साथ जो भी जुड़े हुए, हमारे साथ रहने वाले हर एक भाई बहन, परमेश्वर हर एक जन परमेश्वर उद्धार को पा सके, आपको जीवन में ग्रहण कर सके। परमेश्वर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपके सुंदर वचन से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद कि परमेश्वर कितना आसान है परमेश्वर हमें उद्धार पाने के लिए। केवल हमें मन फिराकर विश्वास करना है कि आप सच्चे खुदा है करेंगे। परमेश्वर खुदा, हमारे जीवन में आप ऐसे मन को लाइए, आप हमारे जीवन में आइए परमेश्वर खुदा, और हमारे जीवन को आप बदल दीजिए। परमेश्वर, हम सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप आशीषित करें, हर एक के जीवन में परमेश्वर हर एक उद्धार को पा सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को आप आशीष करें, हमारे संडे स्कूल के बच्चों को आशीष करें। परमेश्वर, हमारे कलीसिया के साथ जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों को जो कोई सहायता करता है, उन सारे लोगों को भी आप मदद करें। परमेश्वर खुदा, प्रार्थना के द्वारा, हर एक चीज़ के द्वारा हर एक लोगों को आप मदद करें, आशीषित करें। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं। परमेश्वर, हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे।